हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेंस का एक ऐसा अनोखा तरीका सिखाने जा रही हूँ जिसमें कि आपको टेंस के रूल को अब कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, बस आपके माइंड में ऐसे का ऐसा सेव होने वाला है। सो फ्रेंड्स, लेकिन इसकी एक ऐसी कंडीशन है कि जो मैं तरीका आपको सिखाने जा रही हूँ उसे आपको 8 से 10 बार ज़रूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के ये कुछ नहीं होने वाला। और यदि आपने 8 से 10 बार इस तरीके से इस टेंस के सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लिया तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि ये आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे फिक्स करवा दूँगी कि आप इसके बाद कभी भी टेंस नहीं भूलेंगे, टेंस के रूल नहीं भूलेंगे, देखते ही आप सेंटेंस बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज सबसे आसान इजी टेंस उठाते हैं और वो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमें सबको फॉर्मूला पता है, हम सबको कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। बट इसके बावजूद भी हमें जो है बेसिक से सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए फॉर्मूले को बिल्कुल भी हमें रटना नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको सिर्फ यहाँ या ये सब चीज़ें याद रखनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, ही शी इट है, उसके साथ में एस या ई एस आएगा क्योंकि वो अकेला है, उसे एक बॉडीगार्ड चाहिए। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे है, तो उसके पास में ऑलरेडी ही बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल मतलब बहुवचन, तो उसके बाद में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं तो उसमें ऐसे आई एस नहीं आएगा। अब दूसरी चीज़ ये याद रखनी, यदि आपका सेंटेंस नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें ही शी इट के साथ में डज आएगा। जब यदि ही शी इट के साथ में डज आ गया तो आपको अब वर्ब में एस या ई एस बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि डज यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा। तो आपको यहाँ पर अब एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डज पहले से ही उसके यहाँ उसके पास में बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आप अब इसको इस तरीके से याद रखें कि ही डज, इस तरह से बोलने की प्रैक्टिस करें। ही डज, शी डज, इट डज। यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, तो ये आपकी फ्लुएंसी को भी बिल्डअप करेगा। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। यदि प्लूरल में आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आई डोंट, वी डोंट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। इस तरीके से बार बार 6-7 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको सब्जेक्ट के साथ में, इसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में इसको बोलने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो आपको अब जब यदि आपको इट आपने सब्जेक्ट देखा तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके साथ में डज आएगा या डू आएगा। आपको ऑटोमेटिक ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो चुका होगा कि इट के साथ में डज ही आता है या वी के साथ में डू ही आता है। तो आपको इस तरीके से याद करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसमें हमें देखना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे इन 6 तरीक़ों से ही करेंगे, लेकिन इनके रूल को हमें बिल्कुल भी रटना नहीं है। ये 6 तरीके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH जो फैमिली होती है उससे के जो वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, उससे भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। अब WH फैमिली क्या होती है? सो WH फैमिली में जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, whom. So WH family words used for to ask for information. हमें इससे सेंटेंस में इंफॉर्मेशन पता चलती है कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लीव, हाउ योर वर्क इज़ गोइंग ऑन। इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम WH फैमिली से बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जो है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये जो 6 सेंटेंस हैं इन्हीं पैटर्न से हमें सारे के सारे सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिया है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर ही, शी, इट हो सकता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी जो कि सिंगुलर है, इसीलिए मेन वर्ब में एस या ई एस आएगा। देखिए अब यहाँ पर जो सेंटेंस है वो सुबह 6 बजे उठती है। शी गेट्स अप एट 6 AM, वो सुबह 6 बजे उठती है। तो यहाँ गेट के साथ में एस या ई एस आएगा, तो यहाँ पर एस लगा हुआ है इसलिए गेट्स अप हो जाएगा। शी गेट्स अप एट 6 AM। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि आपको सकारात्मक से नकारात्मक सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डज नॉट आएगा। यदि आपके सेंटेंस में डज या डज नॉट आता है तो आपके मेन वर्ब में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही आपका मेन वर्ब रहेगा। ये बात आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स करके रखनी है यदि आपका सेंटेंस सिंगुलर है। तो देखिए यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो शी डज़ नॉट गेट अप एट 6 AM। डज़ नॉट के बाद में गेट अप ही आया है, गेट्स अप नहीं आएगा।
ठीक है। अब देखिए, अब यदि आपको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, आपको पूछताछ करनी है कि क्या वो सुबह 6 बजे उठती है? डज शी गेट अप एट 6 AM? यदि उसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या वो सुबह 6 बजे नहीं उठती है? डजंट शी गेट अप एट 6 AM? अब आपको यदि इसका को WH फैमिली से बनाना है सेंटेंस, आपको WH इंट्रोगेटिव फैमिली से सेंटेंस बनाना है, तो आएगा वो सुबह 6 बजे क्यों उठती है? उसे किसने कहा सुबह 6 बजे उठने के लिए? वाई डज शी गेट अप 6 AM? वो सुबह 6 बजे क्यों उठती है? और यदि आपको इसमें नेगेटिव बनाना है तो देखिए लास्ट वन होगा कि वाई डजंट शी गेट अप एट 6 AM? वो सुबह 6 बजे क्यों नहीं उठती है? तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे पैटर्न से हमें सारे के सारे सेंटेंस बनाने हैं। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को सिंगुलर लिया, अब हम प्लूरल से बनाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मुझे मिलता रहे आपका प्यार और मोटिवेशन। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। प्लूरल यदि आपका सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये गेट है तो गेट ही रहेगा। तो आपका यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा दे गेट अप एट 6 AM। यदि इसका नेगेटिव बनाना है तो हमें पता है यदि प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो डू नॉट आता है, डू नॉट आएगा। तो डू के साथ में हम नॉट लगाएंगे तो इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सो दे डू नॉट गेट अप एट 6 AM। वो 6 बजे नहीं उठते हैं। यदि हम इसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू दे गेट अप एट 6 AM? क्या वो सुबह 6 बजे उठते हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या वो सुबह 6 बजे नहीं उठते हैं? डोंट दे गेट अप एट 6 AM? अब इसका हम बनाते हैं WH फैमिली वर्ड से सेंटेंस। वाई डू दे गेट अप एट 6 AM? वो 6 बजे क्यों उठते हैं? अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाई डोंट दे गेट अप एट 6 AM? वो सुबह 6 बजे क्यों नहीं उठते हैं? तो फ्रेंड्स, एक बार प्लूरल से बनाइए, एक बार सिंगुलर से बनाइए सेंटेंस को, तो आपके माइंड में ये सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए एक और नए सेंटेंस से फिर प्रैक्टिस करते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने जो सेंटेंस लिया है उसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ऐसे एस आएगा। डज या डज नॉट आता है तो वहाँ पर आपका जो मेन वर्ब है उसमें ऐसे एस नहीं आएगा। यहाँ देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, इट है, इसलिए यहाँ पर रेन्स हुआ है। तो इट रेन्स अ लॉट ड्यूरिंग रेनी डेज। अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या हुआ? बारिश के समय में यहाँ पर बहुत बारिश होती है। तो अब इसका यदि हम नेगेटिव बनाएंगे तो इट डजंट रेन मच ड्यूरिंग रेनी डेज। यहाँ बारिश के समय में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या वहाँ बारिश के समय में ज़्यादा बारिश होती है? डज इट रेन मच ड्यूरिंग रेनी डेज? यदि इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कुछ उसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, डज के बस पास में आपको नॉट लगा देना है। तो डजंट इट रेन मच ड्यूरिंग रेनी डेज। अब इसका हमको बनाना है WH फैमिली से क्वेश्चन वर्ड से बनाना है सेंटेंस। तो आपको यदि आपके सेंटेंस में बीच में यदि क्यों या क्या आता है सेंटेंस में, तो आपका जो WH फैमिली का वर्ड है वो सेंटेंस के इनिशियल पोजीशन में फर्स्ट बिगिनिंग में आ जाएगा। तो वहाँ बारिश के दिनों में ज़्यादा बारिश क्यों होती है? अब देखो क्यों जो है सेंटेंस के बीच में आया है, इसीलिए आपका जो वाई जो है वो सेंटेंस के फर्स्ट पोजीशन में आएगा। तो सेंटेंस विल बी वाई डज इट रेन मच ड्यूरिंग रेनी डेज। यहाँ बारिश के दिनों में ज़्यादा बारिश क्यों होती है? अब इसमें यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ डज के पास में आपको नॉट लगा देना है। वाई डजंट इट रेन मच ड्यूरिंग रेनी डेज? वहाँ बारिश के दिनों में ज़्यादा बारिश क्यों नहीं होती है? तो फ्रेंड्स, इसी पैटर्न से सारे सेंटेंस को बनाइए। तो ऐसे ही आप 8-10 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारे पैटर्न्स माइंड में फिक्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल हो गया। प्लूरल है तो ऐसे एस नहीं आएगा, और आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा डू आता है। तो देखिए सेंटेंस होगा, तुम दिल्ली में रहते हो? यू लिव इन दिल्ली। इसका ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट आएगा, डोंट। यू डोंट लिव इन दिल्ली। यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, डू यू लिव इन दिल्ली? क्या तुम दिल्ली में रहते हो? क्या तुम दिल्ली में नहीं रहते? डोंट यू लिव इन दिल्ली। वाई डू यू लिव इन दिल्ली? तुम दिल्ली में क्यों रहते हो? वाई डोंट यू लिव इन दिल्ली? तुम दिल्ली में क्यों नहीं रहते हो? तो देखिए कितना स्मॉल चेंजेस है,
जिसमें आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको डू और डज का ध्यान रखना है, सिंगुलर और प्लूरल का, तो आप आराम से आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। इसमें जो एक वर्ड आप देख रहे हैं अनस्पोकन वर्ड्स यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है अनकहे शब्द। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मदर ऑलवेज अंडरस्टैंड्स हर चाइल्ड्स अनस्पोकन वर्ड्स। माँ अपने बच्चे के हमेशा अनकहे शब्द को समझती है। तो इन अनस्पोकन वर्ड्स का मतलब होता है अनकहे शब्द जो कि बच्चा नहीं कहता है लेकिन माँ फिर भी समझती है। तो एक सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मदर ऑलवेज अंडरस्टैंड्स हर चाइल्ड्स अनस्पोकन वर्ड्स। अब मदर यहाँ पर सिंगुलर है, इसीलिए अंडरस्टैंड न होकर अंडरस्टैंड्स है, एस लगा है। अब यदि इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर सिंगुलर मदर, मदर सिंगुलर है इसीलिए डज नॉट आएगा और अंडरस्टैंड्स में अंडरस्टैंड्स का एस हट जाएगा और अंडरस्टैंड आएगा। तो देखिए, मदर डजेंट अंडरस्टैंड हर चाइल्ड्स अनस्पोकन वर्ड्स। माँ अपने बच्चे के अनकहे शब्द नहीं समझती है। अब यदि हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या माँ अपने बच्चे के अनकहे शब्द नहीं समझती है? डज मदर अंडरस्टैंड हर चाइल्ड्स अनस्पोकन वर्ड्स। अब इसका यदि हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या माँ अपने बच्चे के अनकहे शब्द नहीं समझती है? डज नॉट मदर अंडरस्टैंड हर चाइल्ड्स अनस्पोकन वर्ड्स। यदि फ्लुएंसी लाना है तो डज नॉट न कह के डजेंट कहें, डजेंट मदर अंडरस्टैंड हर चाइल्ड्स अनस्पोकन वर्ड्स। अब WH फैमिली से सेंटेंस बनाते हैं। वाई डज मदर अंडरस्टैंड हर चाइल्ड्स अनस्पोकन वर्ड। माँ अपने बच्चे के अनकहे शब्द क्यों समझती है? वाई डज मदर अंडरस्टैंड हर चाइल्ड्स अनस्पोकन वर्ड्स। अब यदि नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ डज के सामने पास में नॉट लगा दो। तो वाई डजेंट मदर अंडरस्टैंड हर चाइल्ड्स अनस्पोकन वर्ड्स। माँ अपने बच्चे के अनकहे शब्द को क्यों नहीं समझती है? तो क्यों नहीं के लिए डज नॉट आ जाएगा, डजेंट आएगा। तो वाई डजेंट मदर अंडरस्टैंड हर चाइल्ड्स अनस्पोकन वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, अब आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है। ये जो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं इनके जो वर्ब्स दिए हुए हैं, मेन वर्ब्स, अब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करेक्ट वर्ब आएगा वो आपको इसमें लिख के आपको इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर मैंने दिया हुआ है वीडियो के लास्ट में। तो पहले आपको इसके आंसर को फाइंड आउट करने के बाद में ही आंसर देखना है, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि आपको कितना वीडियो में समझ में आया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें पहले, उसके बाद में हम इसके आंसर्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आंसर्स दिए हुए हैं। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है ही गोज़ टू ऑफिस एवरी डे। वो रोज़ ऑफिस जाता है। यहाँ पर सिंगुलर है ही, इसीलिए गो का गोज़ हो गया है। सेकंड है व्हेन डू यू गो टू स्कूल। यहाँ पर डज दिया हुआ है ब्रैकेट में, लेकिन आपको पता है यू प्लूरल है, इसलिए यू के साथ में डू आएगा, डज नहीं आएगा। अब थर्ड है शी थिंक्स शी इज़ सो इंटेलिजेंट। शी है तो ये सिंगुलर है, थिंक का थिंक्स हो जाएगा। लीव्स, डज ही लिव इन इंडिया। लीव नहीं आकर यहाँ पर, लीव्स ना आकर यहाँ पर क्या आएगा, लीव आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है डज आया है। डज जब आपके क्वेश्चन में आता है, आपके सेंटेंस में आता है, तो उसके जो होते हैं मेन वर्ब में SIS नहीं आता है। अब नेक्स्ट है रोट का यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। आई राइट अ लेटर टू माई फादर एवरी मंथ, क्योंकि यहाँ पर जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और SIS नहीं लगता है बेस। तो आई राइट अ लेटर टू माई फादर एवरी मंथ। अब नेक्स्ट देखते हैं ही डजेंट गो टू कॉलेज रेगुलर। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको गो का, तो गो से आपका डज नॉट आएगा, डू नॉट नहीं आएगा, ही, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। अब नेक्स्ट देखिए, आई टेक अ लेफ्ट आफ्टर सीइंग द क्राउड। टेक आएगा क्योंकि यहाँ पर आई है, यहाँ पर कुछ भी वर्ब में चेंज नहीं आएगा, SIS नहीं लगेगा। प्लीज़ स्विच ऑफ द फोन वाइल मीटिंग। स्विच ऑफ, यहाँ पे ये भी क्या है, फ़ोन्स क्या है, फ़ोन्स आपका यहाँ पे प्लूरल है। यदि फ़ोन होता तो सिंगुलर होता, यदि यहाँ पर फ़ोन से मतलब बहुत सारे फ़ोन हैं, तो इसलिए स्विच ऑफ ही आएगा, ठीक है, स्विचेस ऑफ नहीं आएगा। डॉग्स डोंट बार्क एट फैमिली मेम्बर्स। डोंट, यहाँ पर नॉट बार्क की जगह डू नॉट बार्क आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। डॉग्स है मतलब बहुत सारे कुत्ते हैं, तो प्लूरल है। अब नेक्स्ट है टॉम टोल्ड मी दैट ही विल मीट मी बिफोर आई लीव फॉर बेंगलोर। लीव आएगा क्योंकि
टॉम जो है वो टॉम जो है वहाँ पर वो सिंगुलर है, लेकिन आई यहाँ पर प्लूरल है, तो आई के बाद हमको लीव लगाना है, इसीलिए यहाँ पर लीव आएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि ये जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, इन सारे सेंटेंस में से हर एक सेंटेंस में को लीजिए और इन हर एक सेंटेंस को उन्हीं 6 पैटर्न्स में बनाइए, जिससे कि आप इन सारे सेंटेंस को लेकर, सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मेन वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं, डू या डज में आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो इन सारे सेंटेंस को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें उन 6 पैटर्न्स से, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका ये टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टेंस के साथ में। सो फ्रेंड्स, डू प्लीज़, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मिलता रहे मुझे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन। मैं आपको मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।